फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिनके साथ आप लोग काम करके टीचिंग करके अर्निंग कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ऐसे बहुत सारे बच्चों की हेल्प भी कर सकते हैं जो कि क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं लेकिन किसी वजह से क्वालिटी एजुकेशन ले नहीं पा रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टीच फॉर इंडिया। देखिए, टीच फॉर इंडिया मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टीच फॉर इंडिया एक पार्ट है टीच फॉर ऑल नेटवर्क का। टीच फॉर ऑल एक ऐसा नेटवर्क है जो कि वर्ल्ड वाइड काम करता है, पूरे विश्व के लिए काम करता है, लेकिन टीच फॉर इंडिया इसका एक छोटा सा पार्ट है जो कि बस भारत के लिए काम करता है। तो टीच फॉर इंडिया है क्या? टीच फॉर इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लाभ कमाने के लिए काम नहीं करती है, लेकिन ये लोग काम करते हैं शिक्षा को बढ़ोतरी देने के लिए, यानी कि शिक्षा में इक्वालिटी लाना जो है इनका मोटिव है। ये चाहते हैं कि गरीब अमीर कैसा भी बच्चा हो सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले और शिक्षा में इक्वालिटी आए, समानता आए, ये इनका उद्देश्य है। तो देखिए, टीच फॉर इंडिया यहाँ पे ना 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे आप लोग फेलोज की तरह काम कर सकते हैं। 2 साल का ये प्रोग्राम होता है। यहाँ पर आपको टीचिंग करनी होती है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए आपको ऐसे स्कूल्स में भेजा जाता है जो कि लो इनकम स्कूल्स होते हैं और यहाँ पर जाकर आपको ऐसे बच्चों को पढ़ाना होता है जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, यानी कि फाइनेंशियली वीक है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि भाई हम भी बहुत एजुकेशन लें। तो आप उन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना भी कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कमाएंगे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका मेन मोटिव यही है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है बच्चों तक पहुंच सके, गरीब अमीर का जो है भेदभाव ना रहे एजुकेशन में। तो अगर आपको यहाँ पे टीचर की तरह अप्लाई करना है तो आपका ग्रेजुएट होना मस्ट है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैं चाहती थी यहाँ पे अप्लाई करना, बट स्टिल मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। ठीक है, या ग्रेजुएट है या फिर बीटेक वगैरह जो भी डिग्री होती है वो आपने ले रखी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए एक पूरी प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ता है। वो प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो प्रोसेस यहीं से शुरू होती है कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। जब आप इंटरनेट पे इस वेबसाइट के बारे में सर्च करेंगे या टीच फॉर इंडिया भी लिखेंगे ना, तो आपके सामने सीधा इनकी वेबसाइट खुलेगी जहाँ पर आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलता है। तो वहाँ पे रजिस्टर करके आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। फॉर्म जब आप भर देंगे उसके बाद आपके पास आएगा एक टेस्ट। वो टेस्ट आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। ये जो टेस्ट होता है ये टेस्ट आपको क्लियर करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के 4 दिन बाद तक, यानी कि 4 दिन का आपको ऑप्शन मिलता है कि इस 4 दिन के अंदर अंदर आप ये टेस्ट को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये जो टेस्ट होता है बेसिकली इसमें थोड़ी सी आपकी इंग्लिश वगैरह चेक होती है और साथ ही साथ आपसे ये पूछा जाता है कि किसी एक सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करेंगे। तो ये जो टेस्ट होता है इसका नाम होता है एमकेट, AMCAT, ये इसकी स्पेलिंग होती है। तो ये आपका टेस्ट हो जाता है। टेस्ट अगर आपने क्लियर कर लिया तो अब आपका फोन पे इंटरव्यू होता है, यानी कि उनकी तरफ से एक कॉल आएगा, आपको कॉल उठानी है और उनसे बात करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि वो लोग आपके बारे में नहीं जान पाते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू, तो उन चीजों को जानने के लिए वो लोग आपको कॉल कर लेते हैं। तो कॉल जब वो आप लोग को करेंगे तो आपको कॉल उठा लेनी है और उनके साथ बात करनी है फोन पे। अब देखिए, अगर आपका ये चीज़ भी क्लियर हो जाता है, उनको अच्छा लगता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या जिस तरीके से आप बोलते हैं और जो भी चीज़ें हैं अगर उनको पसंद आती है तो आगे का प्रोसेस चलता है। आगे क्या होगा? आगे आपको जाना होगा उनके असेसमेंट सेंटर पे, यानी कि जो इनका सेंटर है टीच फॉर इंडिया का, वो लोग आपको बुलाएंगे आपके सेंटर पे। दिल्ली में भी इसके सेंटर है, तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का कोई सेंटर ये जो है आपको अलॉट करेंगे कि आप यहाँ पर आ जाइए। तो आप अब जाएंगे इनके सेंटर पे। इनके सेंटर पे जब आप जाएंगे तो सेंटर पे जाने के बाद पहले ये लोग आपका डेमो लेसन देखेंगे, यानी कि आपको जो है 5 मिनट का डेमो देना होगा इन लोगों की टीम के सामने। टीम का कोई मेंबर हो सकता है, उसके सामने आपको डेमो देना होगा। 5 मिनट का डेमो लेसन, यानी कि जिस तरीके से हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसा ही डेमो आपको देना पड़ेगा। तो 5 मिनट का डेमो लेसन आप दे देंगे। डेमो लेसन के बाद आपका होगा यहाँ पे GD राउंड, यानी कि ग्रुप डिस्कशन राउंड होगा। क्योंकि देखिए, जहां पर आप जा रहे हैं ना ये सारी असेसमेंट सेंटर पे, वहां पर आपके जैसे और भी बहुत सारे लड़के लड़कियां आए होंगे जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया होगा। तो उन लोगों के साथ में आपका एक ग्रुप डिस्कशन राउंड होगा, यानी कि GD राउंड जिसको बोलते हैं। एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना होता है। तो बेसिकली GD राउंड में यही चेक करते हैं कि आप किसी टॉपिक के बारे में कितना बोल पाते हैं, कितने अच्छे से बोल पाते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ये सारी चीजें। अब जब GD राउंड हो जाता है तो GD राउंड के बाद आपका जो है एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, आपको ये लोग देते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम देंगे उसको सॉल्व करना रहेगा आपको। तो एक एक्टिविटी होती है। इस एक्टिविटी के बाद आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि इन लोगों के साथ में आपका इंटरव्यू होगा। हो सकता है कि मतलब आप इस तरफ हो और दूसरी तरफ आपके सामने कोई भी उस
टीम का या इनकी जो टीम है उनका कोई सदस्य हो जो कि आपका इंटरव्यू ले रहा हो, या फिर और 2-3 लोग भी हो सकते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो 1 घंटे का इंटरव्यू होता है, जो भी चीज़ें पूछी जाती है वो आप बता देंगे। तो यहाँ पे जब इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पे टीचर बन जाते हैं, अगर आपका वो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं है, ज़्यादा जो है आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जब आपका यहाँ पे हो जाता है ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपकी एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग आपको वहीं पे जाके जो है लेनी पड़ेगी जहाँ पर ये लोग आपको अलॉट करेंगे जो जगह, ठीक है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। आपको कोई स्कूल अलॉट किया जाता है जहाँ पर आप लोग जाते हैं। हो सकता है कि आपका जो ये स्कूल हो आपके घर के पास हो, या फिर हो सकता है आपका ये स्कूल आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर हो। तो देखिए, अगर आपका जो आपका स्कूल है वो आपके घर के आसपास के एरिया में है, तो इसके लिए आपको कोई हाउसिंग अलाउंस नहीं दिया जाता है, यानी कि कमरे का किराया देने के लिए कोई अलग से रुपए नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपका जो घर है, जो भी आपकी जगह पर आप लोग जा रहे हैं, वहाँ पर आपके घर से बहुत दूर है वो जगह, जैसे भाई मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मेरा अगर कहीं और पे कर दिया, किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र मेरा कर दिया है और वहाँ पे मेरे को भेज दिया है, तो वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे कोई कमरा लेने के लिए मेरे को कुछ पैसे दिए जाएंगे, जो कि किराया के पैसे होंगे, बेसिकली हाउसिंग अलाउंस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये पैसे जो होते हैं वो होते हैं 5300 से 10,000 के बीच में, यानी कि घर का किराया देने के लिए जो आपको रुपए मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेलिटी में रहते हैं, क्योंकि लोकेलिटी के हिसाब से जो किराया होता है कमरों का वो चेंज होता है ना। तो आपकी लोकेलिटी देखी जाएगी कि आप किस तरीके के एरिया में आपको भेजा गया है, उस हिसाब से आपको जो है ये पैसे मिलेंगे। तो 5300 से लेके 10,000 रुपये तक आपको जो है हाउसिंग अलाउंस दिया जाता है। अब देखिए, अगर थोड़ी सैलरी की हम लोग बात कर लें तो सैलरी यहाँ पे होती है 20,412 रुपये हर मंथ की, ठीक है। 20,412 रुपये ये यहाँ के जो है सैलरी रहती है, 20,412 रुपये। और हाउसिंग अलाउंस आपको मिलेगा अगर कहीं और जाते हैं, घर के आसपास ही काम कर रहे हैं, तो हाउसिंग अलाउंस वो लोग क्यों देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए, आपको जो है यहाँ बस यही चीज़ है। और कई बार ऐसा ही होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है कि किसी दूर की जगह पर आपको भेज दिया जाता है, और दूर की जगह पर अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको घर के रहने के लिए पैसे मिलेंगे। तो ये चीज़ है। लेकिन आपको ऐसे बहुत सारे बच्चों को अपने बहुत सारी बातें बताने का मौका मिलेगा जो कि आप बताना चाहते हैं बच्चों को। अगर आप यहाँ पर काम कर लेते हैं इनके साथ 2 साल फेलोशिप में, तो ऐसा रहता है ना कि अब आपको जॉब के लिए भी आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये 2 साल की एक ट्रेनिंग की तरह ही मान लीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक ट्रेनिंग की तरह मान सकते हैं कि ये चीज़ हमें आगे हेल्प करेगी कोई अच्छी जॉब लेने में। अगर हम किसी बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे रिज्यूमे में या जो भी हम CV लेकर जा रहे हैं उसके ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम वो चीज़ मैंशन कर देंगे अपनी CV में तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है काम चलता है। अब अगर आप विदेशों में रहते हैं ना, तो विदेशों में रहने के लिए आप इनके असेसमेंट सेंटर पे नहीं जा सकते हैं, तो सारी चीज़ें स्काइप के थ्रू होती हैं। ये लोग आपको बता भी देते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो खैर मेरे हिसाब से सारे इंडिया के ही होंगे, अगर नहीं है तो स्काइप के थ्रू ये लोग आपको सारा चीज़ बता देंगे कि भाई कैसे क्या क्या करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि एक 4 चांद लगा देगा ये आपकी ज़िंदगी में, आपके रिज्यूमे में, हर चीज़ में, और आपको हेल्प करेगा आगे चल के अच्छी नौकरी लेने में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट होता है आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे को इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है। और अगर लिंक से नहीं जाना चाहते हैं तो आप पायल सिंह इंस्टा अगर सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आपको मैं मिल जाऊंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच।